नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग 16वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। हम लोगों ने 1 से 16 श्लोकों तक को पढ़ लिया। अब 16 श्लोक की जो परीक्षा दृष्टि है, जो उससे प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें छोटी सी जानकारी कि किरातार्जुन महाकाव्य की रचना जो है भारव की है, और भारव का एकमात्र ही यह ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, जो 18 सर्गों का महाकाव्य है और 1040 श्लोक हैं और रीति पांचाली है। लेकिन प्रथम सर्ग में रीति की बात किया जाए तो वैदर्भी है। कौन सी है गुरुजी? वैदर्भी है। इसका प्रारंभ श्री शब्द से होता है। किससे होता है गुरुजी? श्री शब्द से होता है। तो आज 16वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि हम लोग लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग 16वें श्लोक को पढ़ते हैं। और चित्रालंकार के लिए भी भारवी हमारे बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। और आपको एक बात बता दें गुरुजी कि किरातार्जुनीयम की विशेषता है, इसके जो प्रथम 3 सर्ग है ना, वो पाषाणत्रय के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? पाषाणत्रय के नाम से जाने जाते हैं। और मल्लिनाथ ने इनके लिए कहा है विशेष उक्ति, नारिकेल फल संवितम बचा। अर्थात जो यह किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ है, या जो भारवी महाकवि भारव की जो वाणी है, वो नारियल के समान तो बाहर से बहुत कठोर है, किंतु अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो गुरुजी बहुत कोमल है। और जो किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ है, ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अगर पूछ ले कि इसका उपजीव्य क्या है तो गुरुजी आप बताएंगे कि यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से। इसमें किसकी कथा है तो आप बताएंगे इसमें कौरव और पांडवों की कथा है। किसकी कथा है गुरुजी? कौरव और पांडवों की कथा है इसमें। और अगर पूछ लेता है कि कौरवों ने किसको छल से जीता था, तो कौरवों ने पांडवों को छल से जीता था। और द्यूत में, जुए में पांडवों की राज्य को छल से जीत लिया था। पांडवों की गणना कितनी है तो 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकल और सहदेव। ये 5 पांडव हैं, कौरव हैं। ठीक। और युद्ध क्षेत्र में पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण स्वयं सफलता के लिए उनके आगे आगे रहते हैं, रथ को वहन करते हैं। तो आपकी सफलता के लिए भी हम जैसे ना जानने वाले, किंचित ज्ञान रखने वाले भी आपकी सफलता के लिए आगे आ रहे हैं। तो निश्चित है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हमारे पास है, जितना मेरी सोच है, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी औकात है, उस औकात को, उस सामर्थ्य को आपके लिए मैं लगाने में तनिक भी कसर नहीं छोड़ूंगा। जितना भी मेरे से बन सकेगा मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि इतिहास आपको बनाना है। इतिहास होता नहीं, इतिहास बनाया जाता है गुरुजी। तो इतिहास आप अपनी कलम से स्वयं बना सकते हैं। और किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठिएगा। किस्मत को एक साइड कर दीजिए और कर्म के भरोसे आप युद्ध क्षेत्र में लग जाइए, तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी यदि आप कर्म के भरोसे आ जाएंगे। तो आइए जो हम लोग 16वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ परीक्षा दृष्टि। क्या गुरुजी? परीक्षा दृष्टि। तो इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इस श्लोक में क्रियापद है। इस श्लोक में क्रियापद है। अब इसमें ऋणीय प्रापणे धातु है और परस्मैपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। रूप चलता है नयति, नयतः, नयंती, नयसी, नयथः, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। ये रूप चलता है। और ये पूछ लिया कि इस श्लोक में कौन सी क्रियापद है, तो आप बताएंगे 16वें श्लोक में नयति क्रियापद है। कौन सी है गुरुजी? नयति। और नयति क्रियापद में कौन सी धातु है? ऋणीय प्रापणे धातु है, ले जाने के अर्थ में होती है। तो भैया नयति, नयता, नयंती रूप चलता है। नयसी, नयथा, नयथ चलता है। नयामी, नयावा, नयामा चलता है। ठीक है। भ्रशम पद का तात्पर्य है तो भैया अत्यधिक होगा। क्या होगा? अत्यधिक होगा। आप लोग पढ़े हैं ना कि भ्रशम निपोपाय नदंती नाम मदः, भ्रशम निपोपाय नदंती नाम मदः। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से ली गई है। तो भ्रशम निपोपायन दंती नाम मदः का तात्पर्य हुआ कि राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए जो हाथियों का मदजल है ना, वो दुर्योधन के आंगन को, दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को हमेशा गीला बनाए रहता है। तो दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को कौन गीला बनाए रहता है सर्वदा? तो भैया हाथियों का मदजल, हाथियों से निकलने वाला मदजल दुर्योधन के आंगन को हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए गीला बनाए रहते हैं।
तो भ्रसम पद का क्या तात्पर्य है, तो आप बताएंगे अत्यधिक होगा। क्या होगा? अत्यधिक होगा। प्रस्तुत श्लोक में उपायन शब्द का अर्थ होगा तो उपहार। उपायन मतलब क्या होता है? उपहार। अगर आपसे पूछ ले कि उपायन पद से क्या तात्पर्य है, तो आप बताएंगे गुरुजी उपहार। तो मतलब सीधे हुआ ना कि भ्रसम नेपो नेपधन उपायन नेपोपायन। नेपोपायन में कौन सी संधि है आपसे पूछ ले तो आप गुण संधि बताएंगे। नृपधन उपायन बराबर नेपोपायन। तो उपायन का अर्थ क्या होगा? तो उपहार। तो उपायन दंती नाम अर्थात उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों का। और किसके? तो राजाओं के। नपोपायन अर्थात राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों का जो मददल है वह दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को भ्रसम अत्यधिक गीला बनाए रहता है, ऐसा अर्थ आया था। तो उपायन शब्द का अर्थ होगा उपहार। क्या होगा गुरुजी? उपहार होगा। अब आया दिया अयुग्मत छदगंधी का अर्थ क्या है? अयुग्मत छदगंधी का अर्थ क्या है? तो अयुग्मत छदगंधी का अर्थ है गुरुजी सप्तपर्ण वृक्ष की पुष्प की गंध है। क्या है? सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प की गंध। अब देखिए गंधी मतलब गंध होगा। गंधी मतलब क्या होगा? गंध होगा। और अयुग्मत छदगंधी, तो भैया अयुग्मत छद मतलब सप्तपर्ण के वृक्ष। क्या है? अयुग्मत छद सप्तपर्ण वृक्ष का पुष्प हुआ अयुग्मत छद, और गंधी हुआ ये गुरुजी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प की गंध हो गया अयुग्मत छद गंधी। ठीक। अब आगे दिया कि तदीय मास्थान निकेत नाजिरम में तदीयम से ग्रहण होता है दुर्योधन का। तदीयम पद से किसका बोध होता है? दुर्योधन का। दुर्योधन का इस पंक्ति में किससे बोध होता है? तो आप बताएंगे तदीयम से। और आस्थान निकेत नाजिरम, आस्थान मतलब सभा भवन, अजिरम मतलब निकेतन, निकेत नाजिरम। तो भैया तदीयम आस्थान निकेत नाजिरम का मतलब हुआ सीधे सीधे सभा भवन के आंगन को, ऐसा अर्थ ले लेंगे। और तदीयम मतलब उस दुर्योधन। क्या गुरुजी? उस दुर्योधन का। आगे दिया कि राजाओं द्वारा दिए गए हाथियों के मज्जल की सुगंध कैसी थी? क्या था कि राजाओं के द्वारा दिए गए हाथियों के मदजल की सुगंध कैसी थी? तो भैया सप्तपर्ण के पुष्प के समान थी। सप्तपर्ण का एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष का जो पुष्प होता है उसके समान बड़ी ही गुरुजी सुगंधित अच्छी थी। क्या थी? बहुत ही अच्छी थी। तो पूछ लेगा कि भैया राजाओं के द्वारा दिए गए हाथियों के मज्जल की सुगंध कैसी थी? तो भैया सप्तपर्ण के पुष्प की तरह थी। और सप्तपर्ण पुष्प की तरह गंध किसकी थी? तो आप बताएंगे राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप हाथियों की थी। क्या थी गुरुजी? राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप में हाथियों की थी। किसकी थी? हाथियों की थी। और राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप में हाथी किसको दिए गए थे? तो राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप में हाथी जो है दुर्योधन को दिए गए थे। किसको दिए गए थे गुरुजी? राजाओं के द्वारा हाथी उपहार स्वरूप में दुर्योधन को दिए गए थे। किसको दिए गए थे गुरुजी? दुर्योधन को दिए गए थे। इस पंक्ति का वक्ता कौन है आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे कि इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। और श्रोता कौन है? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर। तदीय मास्थान निकेत नाजिरम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य से ली गई है। कहाँ से ली गई जी? भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य से ली गई है। कहाँ से? किरातार्जुनीयम महाकाव्य से। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या है 18 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का महाकाव्य है गुरुजी? 18 सर्गों का महाकाव्य है। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो महाकाव्य में कम से कम गुरुजी 8 सर्ग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 सर्ग होने चाहिए। अब आगे देखिए क्या दिया। दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण गीला होता है हाथियों के मदजल से। किससे गुरुजी? हाथियों के मदजल से। हाथियों के मदजल से किसके सभा भवन का प्रांगण गीला होता है? तो भैया हाथियों के मदजल से दुर्योधन के सभा भवन का जो प्रांगण होता है वह गीला होता है। अर्थात हाथियों के मदजल से किसका प्रांगण गीला होता है? तो दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण गीला होता है। और दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण किससे गीला होता है? तो हाथियों के मदजल से गीला होता है। आप पूछ लेगा कि इस श्लोक में 16वें श्लोक में कौन सा अलंकार है? भैया अगर पूछ ले कि 16वें श्लोक में कौन सा अलंकार है
तो आप बताएंगे उदात्त अलंकार है। श्लोक है ना, अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुगमच्छदगंधिरार्दताम वृषम निपोपायन दंतिना मदः। पूछ ले कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे गुरुजी इस श्लोक में उदात्त अलंकार है, क्योंकि इसमें दुर्योधन की लोकोत्तर समृद्धि का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर गुरुजी उदात्त अलंकार है। और राजाओं के द्वारा और क्या क्या भेंट में दिए गए, तो अनेकों प्रकार के रथ, अश्वों का समूह राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप में दिया गया था। मध्य जल किनसे बहता था, तो मध्य जल हाथियों से बहता था। उस मध्य जल से किसके सभा भवन का प्रांगण गीला रहता था, तो उन मध्य जल से दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण हमेशा गीला रहता था। और हाथियों को उपहार स्वरूप किसने दिया था, तो हाथियों को उपहार स्वरूप अनेक राजाओं ने दिए था। अनेक राजाओं ने हाथियों को उपहार स्वरूप किसको भेंट किया था, तो दुर्योधन को भेंट किया था। इस श्लोक से क्या प्राप्त होता है, तो इस श्लोक से पता चलता है दुर्योधन की वैभवशालिता का। किसका गुरुजी? दुर्योधन को वैभवशालिता का पता चलता है। इस श्लोक का वक्ता कौन है, तो वनेचर है। इस श्लोक का श्रोता कौन है, तो युधिष्ठिर है। यह श्लोक किसके लिए कहा गया है, तो दुर्योधन के लिए कहा गया। दुर्योधन की अवस्थाओं के बारे में क्या, मतलब दुर्योधन के जो अनेक राजागण हैं उस कुरुक्षेत्र में दुर्योधन को कितना मान और सम्मान देते हैं, इससे यह पता चलता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आप भी जिस प्रकार से निरंतरता बनाए हुए हैं, उस निरंतरता में आप लोगों को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी मेहनत रूपी कलम से इस मस्तक की लकीर को बदल देंगे, यदि आप चाह लें। आप यदि ठान लिए और आप यदि मान लिए, तो कभी भी निराशा हाथ नहीं होगी। एक आशा के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ आप दिन दोगुना रात चौगुना तैयारी करिए। और निश्चित है कि टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी में, नेट में, बीपीएससी में, कहीं भी आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो बस आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप जो आराध्य मानते हो, जिन भगवान को आप आराध्य मानते हो, उनकी शरण में बैठ करके अपना सारा दुख रो लिया करिए। उनकी शरण में बैठ करके अपना सारा दुख रो लिया करिए। जब कष्ट में होइए तो उन्हीं का स्मरण करिए। जिनको भी आप मानते हैं, नहीं भी मानते हैं तो भी जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप मन से याद करिए। और बता रहे हैं गुरुजी, आप मन से जब लग जाएंगे तो विश्वास न लीजिए, मन से सोचा हुआ कार्य, मन से किया हुआ कार्य कभी विफल नहीं हो सकता। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।